गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10th के लिए। और इस वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम ओनली ऑन डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। और जो एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। और उन सभी क्वेश्चनों को हम विद द यूजिंग ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला के यूज़ करके हम उन सभी क्वेश्चनों को बड़े इजी वे में हम उनको सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टाइम को ख़राब ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर हम दो फार्मूलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला इज डिस्टेंस फार्मूला। और सेकंड जो फार्मूला होगा वो सेकंड फार्मूला होगा हमारे पास सेक्शन फार्मूला। और उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला आएगा वो नेक्स्ट फार्मूला होगा हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर, सेक्शन फार्मूले के ऊपर और मिड पॉइंट फार्मूले के ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जो सेक्शन फार्मूला है उसी सेक्शन फार्मूला के हम दो टाइप से हम इसको समझेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप होगी, फर्स्ट टाइप इसकी होगी फॉर इंटरनल डिवीज़न। फर्स्ट केस के अंदर हम इसका इंटरनल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न। सेकेंडली हम इसको एक्सटर्नल डिवीज़न के बारे में समझेंगे कि सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीज़न के केस में किस टाइप से इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ओनली ऑन डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में दो वैल्यू लिखी हुई थी और उन दोनों वैल्यू को हम कोमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इनमें से मैंने दो वैल्यू लिखी या दो पॉइंट लिखे, एक पॉइंट मैंने लिखा 1 और एक पॉइंट मैंने लिखा 2। वैसे तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के नाम से रिकॉल करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जब आप 11th क्लास में जाओगे तब वहाँ पर आपको ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन को बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। एक पेयर होता है जिसमें दो वैल्यूज होती हैं, दो नंबर होते हैं, उन दोनों नंबर को ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है और कोमा से किया जाता है उनको सेपरेट, यानी कि अलग अलग। अब जो P पॉइंट के लिए जो मैंने वैल्यू लिखी है जिसमें से एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू है मेरे पास 2। जो फर्स्ट जो वैल्यू है 1, इस 1 को हम नाम देते हैं, ये जो वैल्यू है ये x के लिए होती है, मेरे पास ये एब्सिसा की वैल्यू होती है। जो 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 की वैल्यू एब्सिसा की वैल्यू होती है। और सेकेंडली जो हमारे पास 2 जो होता है, ये 2 हमारे पास ऑर्डिनेट होता है। 2 हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनेट, यानी कि ये y के लिए वैल्यू होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले हमने कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ली, से एक लाइन हमने ली y एक्सिस और सेकंड लाइन हम लेते हैं x एक्सिस। ये लाइन हमने ली x एक्सिस और वर्टिकल जो लाइन है जो बॉटम टू टॉप की तरफ जा रही है, इस लाइन को मैंने नाम दिया y एक्सिस। ज़रूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस से रिकॉल करें, हम हॉरिजॉन्टल लाइन को y एक्सिस से भी रिकॉल कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन को हम x एक्सिस से भी रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो कॉमनली जो यूज होता है हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम मोस्टली x एक्सिस से ही डिनोट करते हैं और वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस से ही डिनोट करते हैं। अब जहाँ पर ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन यानी कि O से रिकॉल करते हैं। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं जिसमें x की भी वैल्यू होती है और y की वैल्यू होती है, यानी कि एब्सिसा भी होता है और ऑर्डिनेट भी होता है, तो उस केस के अंदर x एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। अब y एक्सिस के राइट हैंड साइड में
वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में ऑल द वैल्यूज ऑफ द एक्स इज पॉजिटिव, ऑल द वैल्यूज ऑफ द एक्स इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। एक्स के लिए जितने भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में ऑल द वैल्यूज ऑफ द एक्स, ऑल द वैल्यूज ऑफ द एक्स, वैल्यूज ऑफ द एक्स इज नेगेटिव, हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम इंटीजर डिनोट करते हैं, और जितने भी इंटीजर लेंगे वो सारे के सारे इंटीजर सेम इंटरवल पर हम लेंगे। सेम इंटरवल कहने का मतलब ये हुआ, अगर किन्हीं भी दो पॉइंटों की डिस्टेंस हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास सेम होगी, जिसमें से एक पॉइंट प्रीसीडिंग पॉइंट होगा, जस्ट उससे पीछे वाला। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लिए 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। तो 1 और 2 इन दोनों पॉइंटों की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस 2 और 3 की है, उतनी ही डिस्टेंस 3 और 4 की है, उतनी ही डिस्टेंस हमारे पास 4 और 5 की है, यानी कि सेम इंटरवल पर मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं। और वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में ऑल द वैल्यूज ऑफ द एक्स इज पॉजिटिव, सारी एक्स की जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में ऑल द वैल्यूज ऑफ द एक्स इज नेगेटिव, तो इसके ऊपर हमने नेगेटिव वैल्यूज डिनोट की, -1, यहाँ पर पॉइंट लिया मैंने -2, ये ले लिया -3, यहाँ पर हो गया -4 और ये ले लिया मैंने -5। अब एक्स एक्सिस के अबव, एक्स एक्सिस के अबव ऑल द वैल्यूज ऑफ द वाई इज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के अबव हम जितनी भी वाई के लिए वैल्यू लेंगे वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पर मैंने सेम इंटरवल पर पॉइंट्स लिए +1, +2, +3 और +4, और बिलो द एक्स एक्सिस ऑल द वैल्यूज ऑफ द वाई इज नेगेटिव। एक्स एक्सिस के बिलो में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, हमारे पास नेगेटिव होंगी वाई के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया -1 और -2, -3, -4 और कितना लिया मैंने, -5। सेम इंटरवल पर मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं। अब हम यहाँ पर सेकेंडली जो बात करेंगे वो हमारे पास होगी साइन कन्वेंशन की बात। साइन कन्वेंशन कई बार एग्जाम के अंदर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लो वो कोई भी एक पॉइंट देता है P पॉइंट, जिसके अंदर x की वैल्यू होती है 2 और y की वैल्यू होती है 3। वो आपसे ये पूछेगा कि ये जो पॉइंट है ये किस इंटरवल में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हम इनके क्वाड्रेंट तभी बता पाएंगे जब हमें साइन कन्वेंशन के बारे में अच्छे से पता होगा। जब हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ली, जिसमें से एक थी हमारे पास एक्स एक्सिस और एक थी हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक कंप्लीट प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करता है, जिसमें से ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की और y की, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो साइन कन्वेंशन होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी कि एब्सिसा की वैल्यू भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव। अगर इन दोनों पॉइंटों को हम लेते हैं तो उस केस के अंदर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट का काम करते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एब्सिसा की वैल्यू क्या है और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, एक्स के लिए वैल्यू क्या होगी और जो y के लिए है वो वैल्यू क्या होगी। देखो को का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी कि 2 पॉइंट हो, और ऑर्डिनेट का मतलब जिसमें x की भी वैल्यू हो और y की भी वैल्यू हो। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर y की वैल्यू है पॉजिटिव और x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। सबसे पहले हम x की वैल्यू लेंगे, एब्सिसा की वैल्यू लेंगे, आफ्टर दैट हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी। अब हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि एक P पॉइंट है, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हमारे पास 2 और 3,
यानी कि एब्सिसा की वैल्यू 2 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिस क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या दे रखे हैं 2 और 3 दे रखे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये थी बच्चों साइन कन्वेंशन जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक डिस्टेंस फार्मूला जो है इसके यूजेस की बात है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है कि अगर हमें कोई भी स्क्वायर प्रूव करना हो, हमारे पास स्क्वायर के 4 वर्टिसेस होते हैं, उन चारों के चारों वर्टिसेस की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन हो तो पूछ सकता है कि प्रूव करो ये एक स्क्वायर बनेगा या फिर यह एक रेक्टेंगल बनेगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, कोई भी 3 पॉइंट अगर देता है तो। और या फिर हम किसी भी अननोन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है जिसमें से एब्सिसा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डिनेट की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो उसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो, हमने उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना हो, या फिर किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी हो, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे इनके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इससे आगे जहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले की जो बात है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं सबसे पहले बता देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जो है वो इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो मैंने एक पॉइंट लिया P, उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और एक पॉइंट मैंने लिया Q, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट करनी हो तो मैं किससे फाइंड आउट करूंगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मोड ऑफ PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल रेज़ टू पावर 2। इसको मैग्नीट्यूड से मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। हमारे पास किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मान लो अगर हम अपने होम से मार्केट अगर हम जाते हैं तो हम कभी ये नहीं बोलते कि हम -2 किलोमीटर गए थे, हम -3 किलोमीटर गए थे, हम -5 किलोमीटर गए थे। हम क्या बोलते हैं, अगर किन्हीं भी 2 प्लेस हैं उन दोनों प्लेस की जो डिस्टेंस है वो हम पॉजिटिव बताते हैं, यानी कि 30 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है। हम उन दोनों पॉइंटों की बीच की जो डिस्टेंस बताते हैं वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या फिर किन्हीं भी 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस जो हम बताते हैं वो भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि हमें x2 में से x1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, y2 में से y1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। ये कंपलसरी नहीं है, हम x1 में से x2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं सेकेंडली इस टाइप से लिखना चाहूँ तो इस टाइप से भी मैं इसको राइट कर सकता हूँ, x1 माइनस x2 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल रेज़ टू पावर 2। यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों के यानी कि सब्ट्रैक्शंस अगर नेगेटिव आती है तो स्क्वायर की वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आता है तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उसके बाद इस केस के अंदर भी वैल्यू सेम आती है और इसके अंदर भी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो ये बच्चों था हमारे पास से डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और किसी भी एक रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस हमारे पास गिवन हो तो हम प्रूव करेंगे कि उन चारों वर्टिसेस से जो हमारे पास शेप बनेगी वो हमारे पास एक रेक्टेंगल होगी, पैरेललोग्राम होगी, या रोम्बस बनेगी, या हमारे पास स्क्वायर होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को भी हम डिस्टेंस फार्मूले से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आता है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फाइंड द distance between the find the distance between the following pairs of points।
पेयर ऑफ पॉइंट, पेयर ऑफ पॉइंट्स यानी कि हमारे पास पेयर के अंदर पॉइंट्स गिवन है, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर पॉइंट दे रखे हैं 2, 3 एंड 4, 1, और सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं -5, 7 और दे रखा है -1 और 3, और थर्ड पार्ट के अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो है हमारे पास A, B, -A और -B। इसमें से मैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट लूँगा, सेकंड पार्ट आपने ट्राई करके देखना है। तीनों के तीनों पार्ट सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, एक फॉर्मूला लगेगा इनके अंदर। तो इस पॉइंट को नाम दिया मैंने P और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने Q। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है या फिर इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये जो पॉइंट है 2 जो है ये x1 और 3 जो है ये y1, 4 जो है वो x2 और 1 जो है ये y2। इसको मैंने जनरली जो हम कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं वो x1 y1 और x2 y2 से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसको मैंने x1 y1 के नाम से रिकॉल किया और इसको मैंने x2 और y2 के नाम से रिकॉल किया। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल रेज़ टू पावर 2। अब इसमें x2 में से x1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस में 2 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3 होल रेज़ टू पावर 2। अब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 3 माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4, यानी कि हमारे पास रिजल्ट कितना आया, √8। अब इस √8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। जब 4 को हम स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो इन दोनों पॉइंटों की जो डिस्टेंस होगी 2√2 यूनिट, मीटर में हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके बड़े इजीली से हमने इसको सोल्व किया। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका पार्ट जो थर्ड है वो भी इसी टाइप से है। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A और B और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माइनस का A और माइनस का B। तो उसी टाइप से मैंने इनको जनरल जो कोऑर्डिनेट हम डिनोट करते हैं उससे मैंने इनको डिनोट किया, x1 और y1 और इसको x2 और y2। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल रेज़ टू पावर 2। इन दोनों पॉइंटों को आप जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, A, B, P, Q, स्मॉल a स्मॉल b तो हम दे नहीं सकते क्योंकि जो कोऑर्डिनेट हैं वो स्मॉल a और स्मॉल b में ऑलरेडी रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो x2 की वैल्यू है -a और x1 की वैल्यू है +a है, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, -a और -a होल रेज़ टू पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू है -b और y1 की वैल्यू है -b और होल रेज़ टू पावर 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ -2a होल रेज़ टू पावर 2 प्लस -2b होल रेज़ टू पावर 2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 और a की पावर 2 है वो क्या आ जाएगी, a रेज़ टू पावर 2 ही आएगी। देन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो रूट से बाहर अगर 4 आएगा तो वो क्या आएगा 2। देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इन दोनों पॉइंटों के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बस इतना ही प्रूव करना था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आता है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट राइट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस between the points 0 0 0 0 and 36, 15।
पहले तो हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्या है, कैन यू नाउ find the distance between the two towns? Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? discussed in section 7.2। तो बच्चों यहाँ पर जो सेकंड जो लाइन लिखी हुई है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, मैं इसको आप जनरली ही बता पाऊँगा क्योंकि जो सेक्शन 7.2 है वो बुक में है और बुक मेरे पास है नहीं, मैंने क्वेश्चन राइट कर रखे हैं इसके। मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से वो रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। हमारे पास कोई भी दो टाउन दिए होंगे और दोनों टाउन्स की जो सिचुएशन की जो पोजीशन है वो कोऑर्डिनेट के अंदर गिवन मिलेगी, यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें मिलेंगे और बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे। बस डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज़ की हेल्प से हमने इन दोनों टाउन्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है। और उसी टाइप से जो फर्स्ट लाइन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 और 36, 15, इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। एक पॉइंट P है, हमने सपोज किया जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 0 हैं। एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 36, 15। ये x1 y1, ये x2 y2। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल रेज़ टू पावर 2। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 की वैल्यू है 36 माइनस 0 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस 15 माइनस 0 होल रेज़ टू पावर 2। तो ये बचेगा हमारे पास है 36 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस 15 होल रेज़ टू पावर 2। अब 36 का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास से 1296 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। जब इन दोनों को एडिशन करके हम सोल्व करेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 + 5 11 और 2 5 और ये हो गया 1 और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है 39। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की जो डिस्टेंस है, जो गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट है 0, 0 और एक पॉइंट है 36, 15, इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारे पास 39 यूनिट। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था। उसी टाइप से अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स determine if the points 1 5 or 2 3 and -2 -11 are collinear। ये पॉइंट जो होंगे ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर क्या करेंगे, लाई करेंगे, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने इस पॉइंट को नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने B और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने C। मैं ये प्रूव करूंगा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो होंगे वो तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। ऐसा हमने शो करके दिखाना है कि होता है या नहीं होता है अगर इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 5 2 3 -2 और -11 गिवन हो। तो सबसे पहले मैंने ए बी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट की बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। उसी टाइप से x2 - x1 y2 - y1, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 - 1 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस
3 माइनस 5 होल रेज टू पावर 2। देन नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा हमारे पास 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर हो गया 1 और -2 का स्क्वायर हो गया 4 और रिजल्ट कितना है मेरे पास √5 ए बी की जो डिस्टेंस आई इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आई वो हमारे पास आई √5 यूनिट। उसके बाद मैं बी सी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। अब इस केस के अंदर ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 होल रेज टू पावर 2 प्लस -11 -3 होल रेज टू पावर 2। द नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा वो होगा हमारे पास -4 होल रेज टू पावर 2 प्लस -14 whole raised to power 2. Then we get the value of -4 raised to power 2 is equal to 16 and -14 का जो स्क्वायर होगा वो 196। तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे देन 6 + 6 12 और 9 + 1 10 + 1 11 और 2, तो हमारे पास 212 और 212 का स्क्वायर रूट जब हम सोल्व करेंगे तो 2√53 यूनिट्स ये हमारे पास क्या होगी इन दोनों जो बी और सी जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। उसके बाद मैं ए सी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा उसी टाइप से। अब ये x1 y1 और ये x2 y2, तो -2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -11 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन -16 और -16 स्क्वायर इज 256। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देन यू विल गेट द रिजल्ट इज 265। अब इस केस के अंदर हमने ये देखा कि अगर मैं ए बी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस और अगर मैं इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस में ऐड करता हूँ तो हमारे पास वो इक्वल नहीं आती है, यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू मैंने रिजल्ट देखे यहाँ पर डिफरेंट बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ना तो ये रिजल्ट है और ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए सी एंड ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। ए सी जो है वो बी सी के इक्वल भी नहीं है, यानी कि ए बी सी जो पॉइंट है वो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं। अगर हम ये रिजल्ट भी देखें कि अगर ए बी और बी सी को अगर हम ऐड करते तो ए सी के इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पर ये रिजल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि बी जो पॉइंट है वो बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर सिचुएटेड है ही नहीं, या फिर सी नहीं है या फिर ए नहीं है, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा था कि 1 5 2 3 और -2 -11 आर कोलिनियर, तो हमारा आंसर क्या होगा नोट, यानी कि ये हमारे पास एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं, दैट्स आर नोट कोलिनियर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया चेक वेदर 5 - 2 and 6 and 6,4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle. Are the vertices of an isosceles triangle. देखो बच्चों, आइसोस्केल्स ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी दो साइड हमारे पास इक्वल हो, तो मैंने 3 पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैंने ए लिया, एक पॉइंट मैंने बी लिया और एक पॉइंट मैंने क्या लिया, सी लिया। जो किन्हीं भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एज, और कोई भी दो लाइन जिस पॉइंट पे ऊपर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि उनका एक ही पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन है। ए पॉइंट की वैल्यू ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिए 5 - 2 और बी के लिए मैंने 6 और 4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 7 - 2।
अब मैंने यहाँ पर ए बी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट की, वही x2 माइनस x1, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, देन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस का 6 और प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36। तो मेरे पास कितना है √37 यूनिट, ये आई ए और बी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। उसी टाइप से हम बी सी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। बी और सी 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 और प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये भी कितना आया √37 यूनिट। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बनेगी, एक आइसोस्केल से ट्रायंगल। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 4 तक ही सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपने सोल्व करके देखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेक्शन फॉर्मूले की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।